बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में आप सबका खैर मक़दम और इस्तकबाल है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम और ख़ास है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईद उल फित्र की नमाज और उसका तरीक़ा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज क्या है। ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है, सुन्नत है या फ़र्ज़ है। तो आप समझ लें कि ईद उल फित्र की नमाज वाजिब है। जिस तरीक़े पर फ़र्ज़ का अदा करना ज़रूरी होता है, ऐसे ही वाजिब का अदा करना भी ज़रूरी होता है। यानी ईद उल फित्र की नमाज हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है, उसको अदा करना ज़रूरी है। ईद उल फित्र की नमाज किस तरह अदा करेंगे? जिस तरीक़े पर हम अपनी 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। अलबत्ता एक छोटा सा फ़र्क है। ईद उल फित्र की नमाज के अंदर 2 रकातों में 6 तकबीरें ज़्यादा कही जाएगी। 3 तकबीरें पहली रकात में ज़ायद कही जाएगी और 3 तकबीरें दूसरी रकात में ज़ायद कही जाएगी। ये एक छोटा सा फ़र्क है। तो उसका क्या तरीक़ा है? तो सबसे पहले नियत करेंगे। नियत इस तरह करेंगे कि 2 रकात नमाज ईद उल फित्र मा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के पढ़वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और मुक्तदी हजरात भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद पहली रकात में पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएगी। पहली तकबीर कहेंगे, हाथ नीचे छोड़ देंगे, और दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे और उसको बांध लेंगे। तीसरी तकबीर में हाथ नीचे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हाथ उठाकर कानों की लौ तक बांध लेंगे। उसके बाद क़िरात होगी, सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। उसके बाद सूरत पढ़ी जाएगी, रुकू किया जाएगा, सजदा किया जाएगा। इस तरह एक तरीके पर एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद दूसरी रकात होगी। दूसरी रकात में पहले क़िरात की जाएगी। पहली रकात में क़िरात से पहले 6 ज़ायद 3 तकबीरें कही गई, 3 ज़ायद तकबीरें कही गई। दूसरी रकात में पहले क़िरात की जाएगी और उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएगी। उसका तरीका ये होगा कि पहली तकबीर कहेंगे, हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद जो चौथी तकबीर कही जाएगी, उसमें हाथ नहीं उठाने हैं, बल्कि बिना हाथ उठाए तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरें क़िरात से पहले की जाएगी, जिसमें 2 तकबीरों में हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे। दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीरें क़िरात के बाद कही जाएगी। पहले क़िरात होगी, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएगी। तीनों तकबीरों के अंदर हाथों को कानों की लौ तक उठाना है और छोड़ देंगे। चौथी तकबीर जो होगी वो रुकू की होगी। इसमें हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि बिना हाथ उठाए तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद रुकू किया जाएगा, सजदा होगा और बाकी नमाज की तरह नमाज मुकम्मल करेंगे। उसके बाद खुतबा होगा। जिस तरीके पर ईद उल फित्र की नमाज का अदा करना वाजिब और ज़रूरी होता है, ऐसे ही ईद उल फित्र की नमाज के बाद खुतबा होता है। खुतबे का सुनना भी वाजिब और ज़रूरी होता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर कोई इंसान दूर बैठा हुआ है, उस तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तब भी उसके ऊपर वाजिब और ज़रूरी होता है कि वो खामोशी के साथ खुतबे की तरफ ध्यान और तवज्जो रखे। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप तमाम हजरात को हमारी जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह आपको अमन सुकून के साथ आपके घर में खुशियों का माहौल बनाए, पूरे आलम में खुशियों का माहौल बनाए, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, गैब से नुसरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।